सुनो सही बच्चे, सुनो। सभी बच्चे कुछ चीज जानते हैं। जैसे सभी बच्चे जानते हैं एक ए सेट होगा और ये 1 2 होगा, और एक बी सेट होगा, इसके अंदर अगर 2 3 होगा, तो ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता देगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर कहेंगे लिखो इसके सारे ऑर्डर पेयर को, तो कैसे लिखेगा? 1 के साथ 2 लिख देगा, 1 के साथ 3 लिख देगा, 2 के साथ 2 लिख देगा, 2 के साथ क्या लिख देगा बताओ? ब्रैकेट को क्या बनेगा? कैसे लिखा भाई? सब बच्चों को पता है। 1 के साथ 2 लिखा, 1 के साथ 3 लिखा, 2 के साथ 2 लिखा, 2 के साथ 3 लिखा। कोई बच्चा बताएगा इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर किस फॉर्म में लिखा हुआ है? कोई बच्चा बताएगा ये कैसे लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कोई बच्चा? हाँ सर। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी फॉर ऑल एक्स वाई। नहीं भाई, ऐसे लिखो। सारे रियल नंबर थब है नहीं, तो कुछ एक्स वाई के कुछ एलिमेंट के लिए लिखा गया। सारे रियल नंबर क्यों लिख रहे हैं? सेट में कितने एलिमेंट है? पहले सेट में 2, बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 4। कैसे लिखे भाई? 1 2 1 3 2 2 2 3। ऐसे लिखना। इस तरीके से नंबरों को ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा भाई? एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू क्या? सेट बी। ऐसा लिखते हैं। चलिए भाई, यानी एक्स जो है वो ए सेट से आ रहा है, वाई क्या है? बी सेट से। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। चलो भाई, अब एक चीज हमने सीखा था रिलेशन, और एक चीज सीखा क्या भाई हम लोग? बोलो। फंक्शन। एक सीखा रिलेशन और एक सीखा क्या? फंक्शन। मान लो कि रिलेशन को, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। क्या डिफाइन रिलेशन भाई? तो लिखा एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, और एक्स इज इक्वल टू वाई। बताओ कौन सा ऑर्डर पेयर है इस बात को मानता है? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, एक्स वाई के बराबर हो, तो कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें से आएगा? 2 कॉम। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन मान लो कि हमने डिफाइन कर लिया। रिलेशन को ऐसे लिखना क्या कहलाता है? सेट, बोलो, बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म। और रिलेशन को ऐसे डिफाइन करना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। ये दोनों बात क्या है? एक ही है, लिखने का तरीका क्या है बताओ? अलग अलग है। एक और रिलेशन बना, मान लो कि R1 रिलेशन बनाया। क्या लिख दिया भाई? यहां लिख दिया एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। बताओ कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें एक्स बड़ा है वाई से? है कोई भी नहीं। तो क्या लिखेंगे? ये रिलेशन में फाई लिख देंगे, फाई। कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, फिर एक रिलेशन R3 रिलेशन निकालते हैं, R2 रिलेशन निकालते हैं, फिर लिखते हैं एक्स वाई सच दैट
x इज लेस देन y, x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B। बताओ क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? कौन होगा? 1,2, बोलो 1,3 और 2, समझ गया सब बच्चा? इस तरीके से डिफाइन चीजों का ऐसे लिखना सेट बिल्डर पर आएगा, और इसका ऐसे लिख देना क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। चलो इसका डोमेन बता देगा, इस रिलेशन का डोमेन बता देगा 1 और 2। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, और रेंज पूछ लेंगे। रेंज अगर पूछेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या कहलाएगा? इसके बाद हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, फंक्शन। कोई बच्चों को पता है क्या होता है? ए रिलेशन कुछ बाद मतलब सेट टू बी टू बी if every pre-image has unique image, unique every pre-image has क्या? यूनिक इमेज। फंक्शन का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y बराबर क्या? fx। इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट। इतनी बात की चर्चा हो चुकी है, ये तो मैं इसीलिए बनाया ताकि तुम लोग को फिर से कुछ ना कुछ क्या हो जाए, याद आ जाए। चलो एक दो सवाल हम लोग बनाएंगे मिसलेनियस का, इसको लिख लीजिए। अगर कोई, आशीष लिखो थोड़ा सा बेटा। फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं, y बराबर gx। g हमारा फंक्शन है, x को बोलते हैं प्री इमेज, और एक और बच्चा आज एब्सेंट है, अंकित करके, नहीं निकेत, नहीं आलम तो छोड़ दिया, मैथ ही नहीं पढ़ता है, अंकित करके। और y को बोलते हैं इमेज। हमने प्री इमेज को बोला था इनपुट, और इमेज को बोला था क्या? आउटपुट। ऐसा कुछ बोला था। इतनी बात दिमाग में रहेगी तो सेकंड चैप्टर क्या होगा? बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो एक डब्बा ऐसे बना लिया, दूसरा ऐसे बना दिया, यहां पर 4 लिख दिया, यहां पर 6 लिख दिया, यहां पर 7 लिख दिया। नित्या बताएगी क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट का 2 क्या है? आउटपुट है। ये फंक्शन है, ठीक है। ये नॉट क्या लिख देंगे? फंक्शन। ठीक है, क्यों नहीं फंक्शन है भाई? कि 4 का एक ऐसा इनपुट है जिसके 2 आउटपुट है, अलग अलग आउटपुट। सही नहीं है। फंक्शन है, हाँ सर। हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट। 4 इनपुट का 7 आउटपुट है, ठीक है। एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतनी बात याद हो गया। रिलेशन में ऐसा पंगा नहीं है, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन नहीं है बट है क्या? रिलेशन है। ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी, ठीक। इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको क्या बोलेंगे? इमेज।
हर एक प्री इमेज का क्या होगा, एक और केवल एक ही क्या होगा, इमेज होगा। हर एक प्री इमेज का एक और केवल एक ही क्या होगा, इमेज होगा। हर एक प्री इमेज का, यहां इस प्री इमेज का कितना इमेज हो गया, 2 हो गया, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक, रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या एवरी फंक्शन रिलेशन है? यस सर। एक लड़की बोल रही है यस सर, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। लिख रहे, दिमाग को दे, खिलाएं दिमाग को, क्या कर दिलाएं, एवरी फंक्शन इज क्या, रिलेशन। क्या एवरी रिलेशन इज फंक्शन? एवरी रिलेशन इज नॉट क्या? चलिए, इतनी बात तो सभी बच्चे ने समझ लिया। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों से मैं पूछूंगा मिसलेनियस का सवाल हम कुछ बनाएंगे, उसके थ्रू पूछेंगे, जवाब देगा तो अच्छा है, नहीं जवाब देगा तब भी अच्छा है, पर समझेगा। चले, इतनी बात समझ गए तो ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। यानी सेकंड जो चैप्टर है, ये जो सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है रिलेशन, और तीसरा पढ़ना है क्या, फंक्शन। ये हमारा रिलेशन। अब तीनों का बेसिक हमने थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, बोर्ड पे लिख दिया। अब इससे सवाल से और ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा, एक सवाल मैं लेता हूं, फिर लिखना, मैं छोड़ दूंगा 1 मिनट। इस मिसलेनियस का पहला सवाल हम ले लें। भैया पहला सवाल ले लें, इस मिसलेनियस का पहला सवाल। सुनो सही बच्चे, इस मिसलेनियस का पहला सवाल ले लें। सुनो सही बच्चे, ध्यान से समझोगे तब लिख सकते हो सवाल। कहता है कि एफ, रिलेशन एफ इज डिफाइंड ऐसे, रिलेशन जी इज डिफाइंड कुछ ऐसे, सो दैट एफ इज फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, बताओ, एफ एक्स लिखते हैं ना, और यहां लिखते हैं क्या, वाई। एक्स को क्या लिखते हैं बताओ, इमेज। क्या लिखते हैं, प्री इमेज। और वाई को क्या लिखते हैं बताओ, इमेज। इसको एक और नाम दिए थे, क्या बोले थे बताओ, इनपुट। इसको क्या लिखे थे बताओ, आउटपुट। चलिए भाई, अब इस फंक्शन को सर्च मारते हैं। चलो, कोई बच्चा बताएगा कि इसके इनपुट में क्या क्या डाल सकते हो, इस फंक्शन के इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं। एफ फंक्शन को लिखते हैं, 0 डाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके इनपुट में डाल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को क्या? क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे इनपुट में एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं सर, आप बोलो। 0 से लेके 3 तक, फिर 3 तक, 10 तक, ये सब आप डाल सकते हो। चलो, आउटपुट लिखें इसके लिए। 0 के लिए आउटपुट कौन होगा बताओ, 0 अगर डालते हैं तो 0 का आउटपुट क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर। 1 के लिए आउटपुट क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर। 2 के लिए आउटपुट होगा 2 का स्क्वायर। 3 तो दोनों कंडीशन में फुलफिल हो रहा है। इस कंडीशन में 3 का स्क्वायर आएगा, और इस कंडीशन में भी क्या आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर ही आ रहा है। 3 3, यानी 3 का आउटपुट क्या होगा, 9 ही आने वाला है बॉस, बदल नहीं रहा है। देख भाई, यहां भी 3 कंडीशन, यहां भी है
3 के लिए 3 का करा इनपुट का स्क्वायर कर दो, और 3 के लिए करा 3 को इनपुट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, 9 आ रहा है। 4 किस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा बताओ? 12। 5 के लिए कितना आएगा? 15। 6 के लिए कितना आएगा? 18। 7 के लिए 21। 8 के लिए 24। 9 के लिए 27। और 10 के लिए? हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। यस सर। फंक्शन है? यस सर। तो क्या करा? सो दैट एफ इज ए फंक्शन। ठीक है सर, एफ फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा फंक्शन का डेफिनेशन कि हर एक फंक्शन का फंक्शन, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इज एवरी इमेज हैज क्या? यूनिक। एवरी प्री इमेज हैज यूनिक क्या? इमेज। हर एक प्री इमेज का, इसको क्या बोलोगे बताओ? प्री इमेज का क्या होगा? इमेज। देखो बच्चा पार्टी, एक बात सभी बच्चे समझो कि ये तो 3 जो है ना, एक ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इनपुट में 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर इसका आउटपुट होगा फंक्शन एफ के लिए। अगर 3 डालते हैं तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, पर दोनों ही केस में आउटपुट क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट बन रहा है हमारा फंक्शन, बाकी सारे इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट बन रहा है। ठीक तो है। तो हर एक प्री इमेज के लिए क्या हो गया? यूनिक इमेज बन रहा है। ठीक तो है। हमारा ये जी एफ क्या है? फंक्शन। अब ध्यान से देखोगे जी के लिए, जी फंक्शन, ये फंक्शन की कहानी खत्म कर रहा है। सो दैट एफ इज ए फंक्शन। अब जी इज नॉट ए फंक्शन। चलो जी के लिए लिखते हैं। जी के इनपुट में क्या क्या डालोगे बताओ कोई बच्चा? 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? जो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 10। ये इनपुट के लिए लिख लिया, या आउटपुट के लिए लिख लिया? 0 लिखोगे तो 0 का स्क्वायर, यहां पर जी फंक्शन का लिख रहे हैं भाई। 0 से 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 1 के लिए क्या लिखेगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1। 2 के लिए क्या लिखेगा? अब देखना पड़ेगा 2 के लिए। 2 के लिए कंडीशन क्या कर रहा है भाई? अगर 2 है, देखो ध्यान से, अगर 2 इनपुट डालोगे तो 2 का स्क्वायर भी आएगा, यानी 2 के लिए 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 4। और 2 का स्क्वायर नहीं बन करके 6। ये तो गड़बड़ हो गया सर। जी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां 2 इनपुट के लिए क्या होगा? दो इनपुट के लिए नहीं, एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट हो गया। यानी ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? रिलेशन है। यहां लिखना पड़ेगा हियर 2 इज ए इनपुट विच हैज क्या? 2 आउटपुट। अगला बताओ, 3 के लिए क्या होगा बताओ? 3 के लिए क्या होगा बताओ? 9 हो। 4 के लिए क्या होगा बताओ? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना? 4 के लिए 12 हो। 5 के लिए क्या होगा बताओ? 6 के लिए क्या होगा बताओ? 18। 7 के लिए क्या होगा बताओ? 21। 8 के लिए क्या होगा बताओ? 24। 9 के लिए कितना होगा बताओ? और 10 के लिए क्या होगा बताओ? 30। यानी एक ही ऐसा इनपुट है जिसके लिए 2 क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, नॉट ए फंक्शन। तो एफ इज नॉट ए क्या? एफ इज नॉट ए क्या? तो कोई फंक्शन नहीं है तो है क्या वो? कितने बच्चों को आ गया समझ में? ठीक है, पूछेंगे एग्जाम में, ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा। डायग्राम आप नहीं भी बनाओगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा, बट आपको एक्सप्लेनेशन में ये लिखना पड़ेगा कि जी फंक्शन इसीलिए नहीं है कि जी के 2 इनपुट के लिए हमारा क्या है? आउटपुट। 2 डिफरेंट आउटपुट। एक ही इनपुट है 2, बट आउटपुट क्या है? 4 भी है और 6 भी है। इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन। समझ गया? तो इस तरीके का एक सवाल हम लोग कर सकते हैं। मिसलेनियस का ये पहला सवाल था। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? चलो एक छोटा सा सवाल और लिखते हैं सही बच्चे के साथ। थोड़ा सा लिख लो हल्का सा, इसको लिखो सही बच्चे, फटफट लिखे सही बच्चे। नहीं नहीं, क्लास के बीच में पानी पी के नहीं जाना। नींद आ रही है तो आप पानी पीजिए, यहां से लीजिए पानी। पानी बढ़ाओ यार, छोटे बच्चे की क्लास थोड़ी है।
तो कोई पानी मिनट में जाएगा, कोई 10 मिनट जाएगा, कोई 5 मिनट जाएगा, कोई 15 मिनट जाएगा। नींद आ रही है तो ये तो आपकी गलती है बॉस। वहीं रख दीजिए। बाप, अगर कोई आदमी एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या पूछेगा कि यहां पर लिख देंगे कि एवरी प्री इमेज हैज क्या? यूनिक इमेज। इसीलिए एफ क्या है? फंक्शन। और वहां लिख देंगे कि एवरी प्री इमेज हैज नॉट क्या? यूनिक इमेज, so it is not a function. Every pre-image has not unique image. F is not a क्या? G is not a function. G is not a क्या? फंक्शन। दो के पास टू प्री इमेज, टू एक ऐसा प्री इमेज है, टू एक ऐसा प्री इमेज है हैज क्या? 4 and 6 इमेज। ये बात क्या है? गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलें। थोड़ा थोड़ा समझाते रहे तो उसके बीच में आप लोग लिखते रहिएगा, उससे क्या होगा, क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। एक मिनट, थोड़ा सा एक सवाल मैं और ले लेता हूं, हल्का सवाल है। दूसरा सवाल मिसलेनियस का दूसरा सवाल। सुनो सही बच्चे, जो बच्चे पहला सवाल नहीं लिखे हैं लिख लीजिए। देखिए दूसरा सवाल में कह रहा है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है और कहेगा निकालो। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करना है, कैसे लिखेंगे? एफ, और यहां इनपुट में क्या लिखेंगे? 1.1 माइनस एफ। इनपुट में क्या लिखा है? 1, बाई में क्या लिखा हुआ है? 1.1 में से 1 माइनस किया, यानी क्या है? अब यहां पर इनपुट में x डालते हैं तो यहां पर x का क्या हो जाता है बताओ? स्क्वायर। यहां पर इनपुट में क्या डाल दिया हो बताओ? 1.1, तो 1.1 का क्या होगा बताओ? स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे? ये 1.1 का स्क्वायर होगा। यहां इनपुट में क्या डाले? 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, और 1.1 में से 1 माइनस करो तो ये क्या होगा? 0.1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 1.1 है भाई। स्क्वायर कहां? फंक्शन नहीं है तो सिंपल है। यहाँ फंक्शन के इनपुट में डाला गया, ये 1.1 का स्क्वायर का तो 1.21 आएगा, माइनस में 1 आएगा, बाई में क्या होगा? 0.1 आएगा। 1 घटाएंगे तो क्या होगा बताओ? 0.21 आएगा, बाई में क्या होगा? 0.1। एक और जीरो लगा लो, लाइक बुला के डेसिमल हटा लो। 21 बाई में क्या लिखेंगे बताओ? 10। क्या होगा भाई? 2. ये आंसर हो।
आसान है? नहीं आसान? इस x के जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है 1.1 और फंक्शन क्या कर रहा है अपने इनपुट का क्या करेंगे बताओ स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर कर दो। यहां पर फंक्शन नीचे देखो फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, सीधा 1.1 में से 1 माइनस कर रहा है, तो 1.1 में से 1 माइनस कर लो तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 और इनपुट में 1.1 तो 1.1 का स्क्वायर और वहां पर इनपुट में 1 तो 1 का स्क्वायर, नहीं सॉल्व कर लिया। चलिए भाई एक सवाल और ले ले, शायद ये वाला सवाल तो मैं बता चुका हूं, नहीं बताया? बता चुका हूं, नहीं बताया है? बताया है। कोई बच्चा बता सकता है हम कैसे यहां पर सॉल्व करें? हाँ, ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है ये फंक्शन fx क्या है बताओ? रेशनल फंक्शन है। ऊपर में क्या है? px पॉलिनोमियल फंक्शन है। नीचे क्या है बताओ? qx क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट qx की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना लिखना पड़ेगा, qx को 0 के बराबर नहीं होगा। अब qx 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? 0। x इसमें से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 हो जाएगा, 2 यहां से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 होगा नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 और एक आएगा x माइनस 2 नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। x की वैल्यू या तो 6 होगी या क्या होगी? 2। नहीं, हमारा फंक्शन का और रेशनल फंक्शन का डोमेन जो होता था वो रियल नंबर होता था, पर रियल नंबर में से इसको माइनस कर लो, किसको? 2 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, ये भी सवाल एग्जाम में आएगा। हाँ, ये सवाल एग्जाम में पहुंचेगा आपके पास, ठीक है? क्योंकि रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है बताओ? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, नहीं होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में, और q कभी भी क्या होता है? ये जो नीचे वाला q है तो नहीं, और इस रेशनल नंबर का जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है बताओ? डोमेन क्या होता है बताओ? रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन इस रेशनल, तो रेशनल नंबर का डोमेन रियल नंबर होगा, बट डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो कंडीशन लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है? चलो बच्चा पार्टी, तो 3 सवाल हम लोगों ने मिसलेनियस के सॉल्व कर लिए, एक सवाल और कर ले। चलो भाई, चौथा और 5वां सवाल हमने पिछले क्लास में बताया था, नहीं बताया था? चलो एक बार 7वां सवाल बनाते हैं जो आसान सवाल, पहले हम लोग छठा बनाते हैं एक बार। चलो एक 6 सवाल को कर ले, 6 सवाल को कर ले, चलो भाई 6 सवाल को करते हैं। क्या लिखा हुआ है 6 सवाल? सभी बच्चे बताओ कि डोमेन बनाना है और रेंज बताना है, रेंज बताना है आपको, डोमेन दिया हुआ है। रे लड़का सुनो, मत करो बदमाशी प्लीज, गुजारिश है, 40 मिनट आराम से पढ़ लो, सीख लो, फिर घर चले जाओ। 40 मिनट की क्लास होगी, 40-45 मिनट से ज्यादा हो गई नहीं, और हल्ला करोगे तो टाइम रिड्यूस होकर के 30 का। वो मैं करूंगा, चिंता मत करो, रहने दो उसको।
सुनो, अब यहां ध्यान से देखो, देखो कभी भी जब फंक्शन होता है ना, यहां क्या लिखा, फंक्शन R2R लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बताओ, फंक्शन R2R, क्या मतलब होगा, कोई बच्चा बताएगा, फंक्शन R2R, 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 यानी ये जो ऐसे बनाते थे ना, इसमें सारे रियल नंबर, और यहां भी क्या होंगे, सारे रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहां बताओ ये क्या कहलाता है, इसको पेयर बोलते थे, नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे बताओ, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे लिखा हुआ है बताओ, एक्स लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑर्डर पेयर के पहले को क्या बोलते हैं बताओ, डोमेन, सही बोला है लड़का। ऑर्डर पेयर के पहले को बोलते हैं डोमेन, दूसरे को क्या बोलते हैं बताओ, रेंज बोलते हैं। अब एक्स क्या है, डोमेन क्या है बताओ, डोमेन कहां से बिलोंग्स कर रहा है, डोमेन कहां से बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है सर। क्या डोमेन हमसे सवाल में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है सर, डोमेन तो हमसे पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि डोमेन के बारे में दे दिया है कि जो डोमेन एक्स है, देखो जब भी ऐसे लिखा हुआ है ना कॉमा लगा के, तो पहला जो नंबर होगा वो डोमेन होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। पहला डोमेन और दूसरा क्या, रेंज। तो पहला हमारा एक्स, एक्स हमारा रियल नंबर, तो हमारा डोमेन रियल नंबर, बट हमसे डोमेन पूछ ही नहीं रहा है, हमसे तो पूछ रहा है क्या, रेंज। पर रेंज भी कह रहा है कि रियल नंबर में पता नहीं क्या होगा रेंज, ढूंढो, क्या सारे रियल नंबर क्या रेंज होंगे, ये बताने के लिए तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स के जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट लो, सही है, यानी डोमेन तो रियल नंबर है, पर रेंज कौन होगा, रेंज हमारा कौन है बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1, इसके बारे में पता लगाना है। चलिए भाई पता लगाते हैं, रेंज कहां है, लगाएं पता, चलिए लगाते हैं पता, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, छोटा कर लेने से क्या होगा, सब चीजें हमें दिखेगी, चलिए ठीक है। अब हम डोमेन का पता, रेंज का पता लगाना सकते हैं, तो रेंज पता तो थोड़ा सा सीखते हैं पहले। अगर हम x को x के बराबर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। x का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होगा, सही है कि गलत है, सही है सर। क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रेंज क्या आएगा, चलो भाई, तुम कहोगे सर रेंज तो ऐसा लिखा हुआ है, वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या कर ले, एक्स स्क्वायर को कह दें छोटा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, बात सही है कि गलत है, सही है सर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, बात सुन लो, दिक्कत में फंस जाओगे, सही कह रहा हूं, ये 11th का क्लास है, हर एक साल 1-2 फेल कर जाते हैं, ठीक है। फिर एक ही रास्ता बचता है, गलत लिखा गया, कुछ है ऐसा संस्था, नेशनल ओपन, ऐसा ही कुछ है, NIOS, नेशनल ओपन स्कूल, यही एक रास्ता है, सही रास्ता है, खराब रास्ता नहीं है, बट आपके दिल में आ जाएगा कि मेरे को यहां जाना पड़ा है। कॉलेज क्या, IIT जा सकते हो बॉस, बट यहां भी पढ़ना पड़ेगा। धड़ल्ले से है, फॉर्म भरा था आज मैं 4 दिन पहले, आसपास में जितने भी सेंटर है उसमें कोई जगह खाली नहीं, 500-500 सीट है, हैं? हैं? वो सब बात की बात, छोड़ दो उसकी कहानी तो मैं बता नहीं रहा, बट मत करो, रेगुलर में रहो, चलो ये बात सही है, क्योंकि 8 महीने के अंदर वही स्थिति पैदा ले लेगा, नहीं है तो आप पास्ट ईयर के हमारे बैच में 2-4 बच्चे हैं अभी, पूछ लो जो ओपन से फॉर्म भरे हैं, पहले CBSE ओपन से भरा देते थे, अब CBSE ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज मत करो, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, एक्स बराबर एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर है, सही बात है,
बट इसमें अगर हम प्लस कर दिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, ये एक्स स्क्वायर और इसके बाई में क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा बताओ, 1 से हमेशा क्या आएगा, ठीक। अब ये बताओ क्या कभी निगेटिव होगा ये, क्या ये कभी निगेटिव दिखेगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा बताओ, 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, हाँ सर 0 से बड़ा होगा, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं जाने वाला है। निगेटिव नहीं जाने का मतलब क्या हो गया, ये हमेशा 0 से क्या है, बड़ा है। हाँ। देखो दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहां से डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर अपॉन है, तो ये हमारा क्या बन गया बताओ, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। रेंज की वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी हमेशा, और 0 से क्या हो गई बताओ बड़ी। क्या 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई। x की वैल्यू अगर 0 रखोगे ना सर इस रेंज में तो 0 आएगी सर। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 0 को डिवाइड करोगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1 से, तो 0 आएगा, यानी 0 के बराबर होगा, यानी रेंज हमारा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, हाँ नहीं बेटा अभी तो मेरे दिमाग में यही मेथड आया। ठीक है, तो हमारी रेंज क्या होगी, 0 के बराबर या 1 के बराबर, 1 से छोटा। कैसे लिखेंगे नंबर लाइन में बताओ, यहां पर 0 को डॉट लगाएंगे, यहां 0 लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे बताओ, 1, और इसके बीच के लाइन को क्या कर देंगे बताओ, डार्क कर देंगे। ठीक है, इंटरवल में कैसे लिखेंगे बताओ, एक्स नहीं लिखें, क्या लिखें, रेंज। क्या लिखें, रेंज। रेंज क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल क्या 0 और ओपन इंटरवल क्या 1। यही रेंज पूछ रहा था जो आपको जवाब देना। ठीक है, हाँ बोलो, ये बात सही लिख दिया, ये स्क्वायर की बात सही हो गई, इसमें हमने प्लस कर दिया, इसका क्या लेना देना था कि ये यूज किया, क्या पूछना चाह रहा है भाई, इसका क्या लेना देना था। देखो कोई भी चीज तो कंडीशन लगा के प्रूव करेंगे ना भाई। भाई ये धीरे धीरे ये सवाल जो है ना, देखो डोमेन और रेंज फाइंड करना सबसे टफ काम है किसी भी फंक्शन का। ठीक है ना, उसकी एक लॉजिक होती है। अब जैसे तुम्हें एक लॉजिक पता है ना, आज से अगर 10 दिन पहले पूछे और ऐसे फंक्शन का पूछते डोमेन, तो क्या जवाब देते, कुछ भी नहीं जवाब देते क्या, तुम ये लिख ही नहीं पाते कि हमारा जो q जो है नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। ये बताया गया तभी ना पता चला। अब कह रहा है x हमारा डोमेन है, कोई भी डोमेन पुट कर ले, तो कितना पुट करना चाहता है डोमेन, 2 पुट करना चाह रहे हैं सर। बड़ी क्या लो, छोटी पे चेक कर ले, बड़ी तो हम लोग अभी छोटे छोटे नंबर पे, चलो इनपुट 2 रखना चाहते हैं, 2 रख दिया। अब आउटपुट निकालो, 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4/5 डिवाइड करेगा 0.8, क्या है 1 से छोटा है। ठीक, तो कोई भी इनपुट पुट कर ले, -2 पुट करेगा, कर ले पुट, कर ले, अरे कर ले, क्या दिक्कत। ओके, -2 का स्क्वायर क्या होगा बताइयो, 4, नीचे क्या होगा 4 + 1 कितना हो गया बताइयो, 5, 4/5, आउटपुट कितना हो गया, क्या पुट करना चाह रहा हो, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, कभी, एक मिनट, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो। ठीक है ना, और भी कुछ पुट करना चाह रहा है, कहोगे सर जी 0 पुट करेंगे सर। ठीक है, इनपुट में 0 पुट करेंगे, लिखेंगे 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 प्लस क्या हो गया 1, क्या आ गया भाई, इसलिए 0 को हमने क्या कर लिया था बताओ, रेंज में इंक्लूड कर लिया।
तो तुम कुछ भी, अब तुम बड़ा रखना चाहते हो तो बड़ा रख के अब तुम रख लियो, ठीक है। तो छोटी छोटी वैल्यू पर अगर कोई बातें सही हो जाएगा तो वो बड़ी वैल्यू पर, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू पर अगर बातें सही है तो उसके बड़ी पर थोड़ी गलत हो जाएगी भाई। अगर एक बच्चे पर कोई रूल अप्लाई हो रही है तो सभी पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। पिटाई लगेगी तो क्या होगा, ये हमारी बेटी है तो इसको छोड़ देंगे, ये भी पिटेगी। सामूहिक कुटाई होगी, मान लो कि सभी बच्चे पिटे जाओगे, ठीक है ना, तो सारे कुटोगे, जात से हो जाएगी ना एक बच्चे को छोड़ देना। तो कहा जाता है, सुनो, कुछ रियल नंबर को लेकर करके आप चेक कर लो कि आपकी जो थॉट है वो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, और रफ में आप कर लो, ठीक है। और यहां पर ये थॉट कहोगे सर ये कहां से आएगा, ये तो मेरे दिमाग में घुसेगा ही नहीं सर, ये एक बैग। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिमाग में नहीं घुसता है, दिमाग याद कर लेता है। ये ऐसे सवाल जब आएगा, ये वाला छठा सवाल मिसलेनियस का, तो हम इसको ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। एक सर्टेन लॉजिक होती है, उस लॉजिक से हम बना देंगे। चलो भाई, एक छोटी सी और बात सुनो, एक और बात, सातवां सवाल है जो हल्का सवाल है, सुनो से बच्चे, क्योंकि मैं इस चैप्टर फिर बैक नहीं आने वाला हूं। कुछ बच्चों के लिए आएंगे जो बच्चे नए आए हैं, परंतु जो पुराने बच्चे हैं वो तो भाई क्या होंगे, बोलो, मान के चलेंगे कि वो सीख गए हैं। क्या कर रहा है सभी बच्चे, देखो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन क्या दिया हुआ है बताओ, एफ, क्या दिया हुआ है सभी बच्चे बोलो, x+1। दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, gx, gx क्या दिया हुआ है बताओ, 2x-। सिंपल, देखो फंक्शन को जोड़ना है, f+g निकालना है, जोड़ दे भाई। x+1 में प्लस कर दो क्या, 2x- क्या 3, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा बताओ, 3x माइनस का क्या होगा, सिंपल जोड़ दो। फिर क्या करना है, फंक्शन को घटा देना है, माइनस क्या कर देना है, x+1 में माइनस कर लेगा क्या, 2x-3, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या होगा, x+1 - 2x+3, बोलो क्या होगा, -x। तीसरा क्या करना है बताओ, f और g को डिवाइड कर देना है, f डिवाइडेड बाय क्या, g। f कितना है बताओ, x+1, और g कितना है बताओ, 2x-3। इस तरीके से फंक्शन का ये पहला पार्ट हो गया ऐड, दूसरा पार्ट क्या हो गया सब्सट्रैक्ट, तीसरा पार्ट क्या हो गया डिवाइड। ये तो भाई आसान टॉपिक, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया है। इस तरीके से 7 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया है, बना लिया, आसान आसान सवाल, ठीक है। इसमें ज्यादा टफ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टफ करेगा। नेक्स्ट क्लास में और बातें क्या होगी, ठीक है। बट ये बात जानो, ये क्लास जब तक मैं नहीं कहूंगा हो गई तब तक जाएगा नहीं कोई बच्चा ऐसा भी शो नहीं करेगा कि आई वांट टू गो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास है तुम्हारे जीवन का, और ये क्लास को पढ़ो। अगर मन नहीं लगता है, आज तो छुट्टी हो गई, आज तो बंद हो गई, एक बात बता देता हूं, क्योंकि देखो ये तुम्हारे जीवन में 1.5 साल बचा हुआ है। अगर सचमुच तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तब तो पता नहीं क्या होगा जीवन में, ठीक है। पर जब तक हम नहीं कहेंगे कि क्लास बंद होगी तब तक कोई हरकत, उस घड़ी को उखाड़ के मैं फेंक दूंगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पैनल पर कहीं पर टाइम नहीं आता है, ठीक है। कहाँ है पैनल पर, मतलब तू टाइम ही देखता रहता है क्या, गजब स्थिति। हाँ, इतनी छोटी सी घड़ी लगा रहा हूँ, बड़ी भी लगा सकता था यार। तो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर बातें करेंगे, आज रहने दो। आज नहीं, जिस दिन 2 क्लास है उस दिन नहीं, जिस दिन 1 क्लास है उस दिन। क्या डाउट, हाँ, कितने में से, कितना बढ़िया है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो,
फिर डोमेन तो मैं समझ गया कैसे आशीष, जो दिक्कत है ना बेटा, अगर हो रही है, अगर कंटिन्यू आओगे तो फिर संडे के एक दिन क्लास ले लेंगे और कुछ चीजें बताएंगे तो समझ में आने लगेगा। एक बार रेंज बता तो कैसे निकालनी, बार-बार भूल जा रहा हूँ मैं। क्या रेंज कैसे रेंज का कोई रूल नहीं है बेटा, रेंज रेंज सोच के निकाला जाता है, तो वो जैसे तो यार कैसे रेंज आ जाएगा धीरे धीरे। बता दो एक बार। कोई रूल नहीं है यार, ऐसा कोई लड्डू नहीं है जो तुमको मैं दे दूं तुम फटाफट तुम ऐसा कुछ है नहीं टेक्निक यार, रेंज निकालने का कोई टेक्निक नहीं है।